ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज ईद का दिन है। पाकिस्तान और दुनिया भर में ईद मनाई जा रही है और मैं और मेरे दोनों बेटे अली अशद और अली अहद मौजूद हैं और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज ईद का पहला दिन है और इंशाल्लाह हम कुर्बानी करेंगे और उम्मीद है आप सब लोग भी ईद की खुशियाँ मना रहे होंगे। तो स्पेशल एक एपिसोड शूट किया था रेल फैनिंग का चनाब ब्रिज पे, अलेक्जेंड्रा ब्रिज। तो आज आप अलेक्जेंड्रा ब्रिज की रेल फैनिंग करेंगे और साथ साथ गोश्त भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और सबको, और जो हकदार हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर हमारे दोस्त मौजूद हैं, उन सबको ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो। जी जंगल के अंदर दाखिल हो गए हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपको मैं एक इंतहाई दिलकश और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे लेके आया हूँ और उम्मीद है जब आप इसको देखेंगे तो आप खुश होंगे। तो रेल फैनिंग करेंगे आज यहाँ पे, कम से कम आधा दिन गुजारेंगे। मैं और बिलाल आए हुए। बिलाल आपको पीछे नज़र आ रहा है शॉर्ट में। तो इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात और वज़ीराबाद के दरमियान जो रिवर है, चनाब रिवर, उसके ओल्ड ब्रिज के ऊपर मैं चल रहा हूँ इस वक्त और रोड ब्रिज है। तो यहाँ आज हम रेल फैनिंग करेंगे और सामने देखें, सामने आपको अलेक्जेंड्रा ब्रिज नज़र आ रहा है, वन ऑफ द फेमस ब्रिज ऑफ पाकिस्तान रेलवेज़। तो यहाँ आज हम ट्रेन कैप्चर करेंगे जितनी हो सकी। मौसम बहुत अच्छा है आज और बादल हर तरफ जो है वो फैले हुए हैं, हवा चल रही है और टेम्परेचर भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है। आलमोस्ट इस वक्त होगा 35-36 के करीब सेंटीग्रेड। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, जो सबसे पहले ट्रेन आएगी पाकिस्तान एक्सप्रेस, जो सुबह चली है रावलपिंडी से 46 टाउन। तो वो पास होगी, इस तरफ से आएगी और इधर को जाएगी। तो पहला एक्शन आपको यहाँ से दिखाते हैं पाकिस्तान एक्सप्रेस का। स्टे ट्यून दोस्तों। सामने से HPU20 लीड कर रहा है 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस और टाइम है दिन के 10। दोस्तों पहला एक्शन कवर कर लिया हमने ओल्ड GT रोड के ऊपर खड़े होके। ट्रेन थी पाकिस्तान एक्सप्रेस, की दफ़ा दोबारा बता देता हूँ, 46 डाउन और 10 बजे दोपहर को ये गुज़र गई है अलेक्जेंड्रा ब्रिज के ऊपर से। और सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो तो सामने जो न्यू ब्रिजेस हैं बने हुए, 2 ब्रिजेस हैं और जो कि नया जो GT रोड है उसके ब्रिजेस हैं। दरिया चनाब पे पानी काफ़ी बढ़ा हुआ है। गुज़िश्ता दिनों के
हवाले से अगर देखा जाए तो, क्योंकि पिछले वीक में काफ़ी बारिशें वगैरह हुई हैं तो सारा पानी ये उन्हीं बारिशों का भी आपको नज़र आ रहा है दरिया चनाब के अंदर। लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है और आज के मौसम ने इसको और ख़ूबसूरत बना दिया। दोस्तों अभी वेट कर रहे हैं हम 13 अप अवाम एक्सप्रेस या फिर 102 डाउन सुबक रफ्तार, दोनों में से देखते हैं कि पहले कौन सी ट्रेन पास थ्रू होती है अलेक्जेंड्रा ब्रिज से। तो उसका आपको इंशाल्लाह शॉट दिखाएंगे। यहाँ से सामने आपको शॉट में अभी दरिया चनाब और अलेक्जेंड्रा ब्रिज नज़र आ रहा है। और वो सामने ओल्ड जीटी रोड का जो ब्रिज है जिस पे अभी आपको मैं लेके गया था, पहला शॉट दिखाया जहाँ से। तो अभी मैं आपको लेके आ गया हूँ रेलवे ट्रैक पे और आगे एक स्पैन बना हुआ है जो रेस्ट एरिया है या इसका जो सेफ एरिया है, वहाँ पे चलते हैं और 102 डाउन आ रही है सुबक रफ्तार, उसको वहाँ से कैप्चर करते हैं। नीचे से सिक्योर है सारा, इस पे फट्टे लगे हुए हैं और स्लीपर हैं, उसके अलावा देखें लोहे की चादर भी लगी हुई है। तो ये सामने जगह है, आई थिंक यहाँ से कवर करें या थोड़ा आगे जाएं और थोड़ा सा और आगे। ये सामने जो साइड है दोस्तों, ये अप साइड है, यानी कि रावलपिंडी वाली साइड, या सामने जो पहला रेलवे स्टेशन है गुजरात है, और ये वाली साइड डाउन साइड है यानी कि टूवर्ड्स लाहौर और आगे कराची। और इधर से जो पहला रेलवे स्टेशन है वो हरीपुर बंद है और हम खड़े होते हैं यहाँ पे जाके। दिन के 10:15 बजे 10:16 और 102 डाउन सुबक रफ्तार आ रही है। ZC20 इसको लीड कर रहा है और अभी पास थ्रू होगी अलेक्जेंड्रा ब्रिज से। दोस्तों अलेक्जेंड्रा ब्रिज के जो ये ग्रिडर्स हैं, ये जो इसके आपको सामने नज़र आ रहे हैं ग्रिडर्स लगे हुए, ये लंकाशायर स्टील कंपनी लिमिटेड स्कॉटलैंड के बने हुए हैं और 17/4 इसके ऊपर एक मार्क लगा हुआ है। तो ये देखें, ये काफ़ी विजिबल है, करीब है लंकाशायर। तो अभी हम वेट कर रहे हैं 13 अप का जो गुजरेगी अलेक्जेंड्रा ब्रिज से अवाम एक्सप्रेस। तो उसका एक्शन आपको अंदर से दिखाएंगे ब्रिज के, और उसके बाद फिर कोई डिफरेंट लोकेशन देखते हैं। दोस्तों अभी ट्रेन का तो इंतज़ार जारी है, पर एक की मैन पाकिस्तान रेलवे के मुलाजिम जो हैं उसके ऊपर आ गए और वो जो लूज़ पॉइंट्स हैं उनको चेक कर रहे हैं। क्या हाल है भाई? वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे हैं भाईजान? क्या चेक करते हैं? रेल। तो इसका नट क्या चेक करते हैं, कितना टाइट है? जोड़ चेक करते हैं। कैसे करते हैं, दिखाएं जरा करके। अच्छा, ये जोड़ा चेक करते हैं। अच्छा, ये टाइट है या नहीं? हाँ जी, सही है।
तो वैसे तो आपके पास मशीन नहीं है, पर जोर आप चेक करते हो कितने जोर में ये है नट? होता है सर का। नहीं, वो जोर कितना जोर आप चेक करते हैं? चेक करें जरा इसको। ये पहले देखें ना, ये खड़का लेते हैं, ये लूज नहीं है, ये ना लूज नहीं है। सही है, इसे एक बुल्ट कहते हैं। सही है। ये जोड़ा है। तो आप जो इसकी साउंड है, इसकी आवाज़ है, उससे अंदाज़ा लगा लेते हो कि लूज़ है या टाइट है। सही है। और जो ये दूसरे लूज होगा जो छिनक जाएगा। सही है। और ये जो कीले लगी हुई हैं, ये वाली स्पाइक्स जो लगे हुए हैं, ये वाली, ये पिन है। हाँ जी, इनको कैसे चेक करते हैं? ये पिन ऊपर आते हैं, जैसे ये लूज तो नहीं है, ऊपर आए हैं। अच्छा, अभी तो नीचे है ना। हाँ जी, वो ऊपर आया हुआ, ये ऐसे ठोक देते हैं। सही है। तो ये कितने दिन बाद आप ये सारा काम वो करते उसका काम है रोजाना का? डेली। और कितना पूरे पुल का आपके पास है? पुल का नहीं, ये तो 7 किलोमीटर बनता है पूरी? अच्छा, गैंग के अंदर घूमते हैं आप? जी, पूरी गैंग के अंदर? गैंग के नहीं, ये 5 मील, ये 7 मील है पेंडा। अच्छा, 7 मील। 7 मील का जो एरिया है वो आपके पास है, उसको आपने चेक करना है डेली? डेली। सही है। तो आपकी तनख्वाह वगैरह ठीक है? ठीक है, अल्लाह शुक्र है। खुश हैं आप? चलें, बड़ी मेहरबानी। नाम क्या है, नाम बता दें। फिदा हुसैन भाई, बहुत शुक्रिया आपका यार, थैंक यू। दोस्तों, सामने से 8 डाउन तेज़गाम आ रही है और ZC20 इसको लीड कर रहा है। नंबर यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है इसका। दोस्तों, अभी टाइम है 11:40 और सामने से आ रही है 13 अप अवाम एक्सप्रेस, और इससे पहले 8 डाउन तेज़गाम गुजरी है और इन दोनों ट्रेन्स का क्रॉस हुआ है हरीपुर बंद रेलवे स्टेशन पे। तो अभी आपको अवाम एक्सप्रेस की पासिंग दिखाते हैं अलेक्जेंड्रा ब्रिज के ऊपर से। दोस्तों, जो भी साउंड फील हो रही है लोकोमोटिव की, वो G20 की फील हो रही है, G का साउंड आ रहा है। हो सकता है गलत भी हूँ मैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं जूम कर नहीं सकता हूँ। G20 है, अभी नज़र आ गई है ट्रेन। तो 13 आप अवाम एक्सप्रेस गुजर गई अलेक्जेंड्रा ब्रिज से। दोस्तों, सामने से आ रही है 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस और टाइम है इस वक्त दोपहर के 11:40। तो अभी आपको क्रॉसिंग दिखाते हैं अलेक्जेंड्रा ब्रिज से पाकिस्तान एक्सप्रेस की। लो ये तो दोस्तों, अभी आपको थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स और लोकेशन भी दिखाते हैं अलेक्जेंड्रा ब्रिज की। सामने आपको गेट नज़र आ रहा है जो पुराने दौर का लगा हुआ है। एक इसका पट इस साइड पे है और दूसरा दूसरी साइड पे। तो किसी दौर में इसको बंद भी करते होंगे, लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि सेफ्टी के लिए ये लगाया गया और गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। उसके अलावा पुल का ये नंबर नज़र आ रहा है, आई थिंक ये बुर्जी के ऊपर लगा हुआ है, 119 नंबर है ये, यहाँ पे लिखा हुआ है 119 नंबर। और उसके अलावा ये सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, इस पर सारी डिटेल्स लिखी हुई है, अलेक्जेंड्रा ब्रिज। और रेल लेवल इसके ऊपर लिखा हुआ है, टॉप ऑफ पायर्स लिखा हुआ है, उसके बॉटम ऑफ पायर्स, बॉटम ऑफ वेल्स, डीपेस्ट
स्कोर इन 2013 721.76। ये कोई अब टेक्निकल बंदा जो ब्रिज या रिवर से रिलेटेड है वो समझ सकता है। हाईएस्ट फ्लड लेवल 756.50 ऑन 10/9/92, यानी कि 1992 में जो फ्लड आया था वो सबसे हाईएस्ट लेवल का था। और सेफ स्कोर लेवल 696.00 लिखा हुआ है। और सबसे नीचे SFL 751। तो ये डिटेल्स हैं। उसके अलावा गार्ड के लिए उन्होंने एक ये कैबिन सा बनाया है, ड्यूटी के लिए खड़ा हुआ है। ये पुराना ही लग रहा है मुझे, विंटेज। उसके अलावा ये ब्रिज की जो है वो प्लेट लगी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग प्लेट। और इस 1925 का ये ब्रिज बना हुआ है। तो या तो फिर ये बाद में रिप्लेस हुआ होगा, या फिर ये गर्डर जो हैं इसके ये कहीं और से ला के लगाए होंगे। तो इसकी डिटेल मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है। ISR NWR सबसे टॉप पे लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट नंबर आगे EISO S7859, लोडिंग 1916, BC स्टैंडर्ड, पेटेंट, शाफ्ट एंड अलेक्जेंडरी कंपनी लिमिटेड। ये लिखा जी वेडम्सब्रे। ये स्कॉटलैंड या इंग्लैंड का कोई इलाका हो सकता है, मैंने पहली दफ़ा ही नाम सुना है इसका। तो दोस्तों अभी बिल्कुल फ्रंट पे ले आया हूँ मैं आपको अलेक्जेंड्रा ब्रिज के। और यहाँ पे आपको दो बोर्ड लगे हुए नज़र आ रहे हैं। एक तो 65 km लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इस ब्रिज से गुजरने वाली ट्रेन्स या और कोई व्हीकल या जिसमें ठेला वगैरह होता है वो 65 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गुजर सकते हैं, उससे तेज़ नहीं जा सकते। तो ये तो हो गया स्पीड लिमिट। दूसरा बोर्ड ये लगा हुआ है, इस पे ब्रिज का नाम अलेक्जेंड्रा ब्रिज, और उसके बाद B नंबर 119, ब्रिज नंबर 119। ये रेलवे का अपना कोड है। और 17/42.80 मीटर। तो इसमें जो 17 हैं वो इसके जो स्पैन्स हैं उनकी तादाद है। 17 स्पैन का ब्रिज है ये। और हर एक स्पैन की जो लंबाई है वो 42.80 मीटर है। तो ये टेक्निकल डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो दोस्तों मज़ीद टेक्निकल डिटेल्स आपको बताते हैं अलेक्जेंड्रा ब्रिज के बारे में। सबसे पहले इस पिलर के ऊपर जो ये नंबर लिखा हुआ है 1328 और नीचे इसके 8 लिखा हुआ है, ये 1324 किलोमीटर दूर है कराची पोर्ट सिटी से। और अलेक्जेंड्रा ब्रिज दो शहरों को मिलाता है, जिसमें जो डाउन साइड पे शहर है वो है वज़ीराबाद और अप साइड पे है गुजरात। अलेक्जेंड्रा ब्रिज के इंफॉर्मेशन बोर्ड से थोड़ा सा आगे आएँ तो ये आपको एक साइड ग्रिल नज़र आ रही है। और उसके साथ ही ये जो गेट होता है, जो फाटक होता है, उसका एक हिस्सा नज़र आ रहा है, एक पट नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो रोड व्हीकल्स थी वो भी इसी ब्रिज से गुजरा करती थी। और ये नीचे देखें आपको सड़क के आसार नज़र आ रहे हैं। ये अभी तक असफाल्ट और उसकी जो बजरी वगैरह वो पड़ी हुई है। और यहाँ से सिग्नल बना के जो है वो ट्रैफिक को पीछे गेट पे रोका जाता था। और जब लाइन क्लियर होती थी तो तब रोड व्हीकल यहाँ से गुजरती थी। अब ये कितना अरसा पहले बंद हुआ, ये कोई पुराना अगर यहाँ पे शहरी मिल जाए तो वही बता सकता है। और ये वो लेवर्स लगे हुए हैं, आई होप कि जिससे कांटे वगैरह चेंज करते थे। गेट का जो सिग्नल है, गेट मैन उसको सिग्नल देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम सलाम। की हाल है थोड़ा, ठीक हो? अच्छा थोड़े नाल पंजाबी च गल करिए या उर्दू समझ लो? चलो पंजाबी च करने थोड़ा, जिन्नी सानू आंदी है पंजाबी। थोड़ा नाम की है अंकल जी? मेरा नाम सफदर है। सफदर? सफदर साहब तुसी ठीक हो, खैरियत नाल हो? ठीक ठाक जी। अच्छा इस जिस जगह ते असी बैठे हुए हैं इस टाइम, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ? ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦਰਿਆ
अटक ये जी ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪੁਲ। ਜੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸੜਕ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸੜਕ ਵੀ, ਬੱਸ ਵੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ, ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ? ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਸਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਬਈ ਸਾਨੂੰ 50 ਦਾ ਸਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 50 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈ। ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ। 1960 ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 60 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ? ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਤੇ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬੱਸ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸੈਬਨ ਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟਾਂਗੇ ਹੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ। ਟਾਂਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਟਾਂਗਾ ਤੇ ਟਾਂਗੇ ਆਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਗੇਰਾ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ। ਅੱਛਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਲੰਘੇ ਇਧਰੋਂ? ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਲੰਘੇ ਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ? ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੈਦਲ ਪੈਦਲ ਹੀ? ਪੈਦਲ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਟਕ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮਕਸਦ? ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੰਗਲ ਹੋਣਾ, ਉਸੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਲੀਵਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੀਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਭਈ ਜਿਕਣ ਹੁਣ ਮਸਲਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਬੱਚੇ ਚਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਡੰਗਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਆਇਆ ਵਾ ਮਾਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ? ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ। अपना माल है, दूध लई? जी। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों आपने सुना सफदर साहब इस इलाके के मकामी हैं और सीनियर सिटीज़न हैं। इन्होंने वो दौर देखा है जब यहाँ से अलेक्जेंड्रा ब्रिज के अंदर से रोड भी था, जिस पे से मकसद टांगा, साइकिल, रेडी, पुरानी बात है, 1950 की बात कर रहे हैं। तो उस वक्त कहते हैं कि किसी किसी के पास कार होती थी, वो भी गुजरती थी। और इनको अंदाज़ा है कि ये तकरीबन 1960 तक इसके ऊपर ये ड्यूल वर्किंग जो है रोड और रेल वाली चलती रही और उसके बाद बंद कर दी गई। अच्छा सफदर साहब जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि सामने साइड पे ना एक पुरानी लाइन और भी मौजूद है जो अभी तक यहाँ पे है। और इन्होंने ये भी बताया कि ये लाइन जो ML1 है जिसके ऊपर अभी हम चल रहे हैं, इसकी हाइट बढ़ाई गई है। पहले ये नीचे ही हुआ करती थी, डाउन थी। और ये वाले जो इधर क्वार्टर्स नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली रेलवे के क्वार्टर हैं जो इस पुल के ऊपर मुलाजमीन वर्किंग किया करते थे, उनके ये क्वार्टर हैं। और इनकी हाइट देखें, काफ़ी ये लो हाइट पे हैं इसका बने हुए। तो अभी हमें सफदर साहब लेके जा रहे हैं दिखाने के लिए वो लाइन जो पुरानी थी, और देखते हैं कि वो साइडिंग है या क्या है। जी जंगल के अंदर दाखिल हो गए हैं। लाइन देख, ओहो वेरी गुड सफदर साहब। ये जानी वो नुकर बात आगे जाती थी ये? अगे जा रही है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਨੇ ਲੱਥੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਪੱਥਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦਾ ਕਿ ਨਾ ਡੱਬੇ ਆ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪੱਥਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੱਜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਫਿਰ? ਇਹ ਪੁਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਪੁਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਲਈ? ਅੱਗੇ ਆਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੂਜਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ है। बैक सही है। तो दोस्तों ये जो साइडिंग बनी हुई है, और इस साइडिंग के ऊपर जो ये पत्थर आपको पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, इस किस्म का पत्थर पहले यहाँ पे मेरे ख्याल में दरिया के लिए बंद बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ करता होगा। तो ये साइडिंग मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि इसलिए बनी होगी। और अब ये वो ऊपर जो है यहाँ से तकरीबन कोई 35-40 फुट दूर जो है वो ML1 है, और हम यहाँ नीचे आए हुए हैं। और ये ट्रैक बुज़ुर्ग बता रहे हैं कि आगे तक जा रहा है, पर आगे जाने का आप देखें कि रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। तो काफ़ी एंटीक चीज़ जो है वो रेलवे के लिहाज से सफदर साहब ने हमें डिस्कवर करवाई है। दोस्तों टाइम है इस वक्त दिन के 2:15 बजे, और 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस आ रही है पेशावर से निकल के कोटा के लिए। ZSU 20 लीड कर रहा है।
सा ये नज़ारा देखा आपने ओल्ड जीटी रोड के ब्रिज से, जो आजकल अबैंडन है। और मोस्टली यहाँ के गुजरात या वज़ीराबाद के लोग शाम को यहाँ पे टहलने के लिए आ जाते हैं। अभी भी सामने कुछ ना कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन जितनी भी दी जाए कम है, और जहाँ से भी मिले इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए। तो इसी सिलसिले में आपको एक दफ़ा फिर ब्रिज के ऊपर ले आया हूँ। अक्सर हमारे दोस्त पूछते हैं कि फ़हीम भाई बताएं, ये जो ब्रिज के ऊपर 2 लाइनें लगी हुई होती हैं, ये किस लिए होती हैं? तो दोस्तों, ये जो बाहर वाली लाइन है, इसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये तो हमारी ब्रॉड गेज है, जो एक्चुअल लाइन इस पर ट्रेन चलती है, इसके ऊपर व्हील आते हैं ट्रेन के। और जो दरमियान में 2 लाइनें लगी हुई हैं, इनको बेसिकली गार्ड रेल कहते हैं। अगर खुदा ना खास्ता ब्रिज के ऊपर कोई ट्रेन डी रेल हो जाती है, तो ये जो दरमियान वाली लाइनें हैं दोनों, ये सेफ्टी करती हैं और व्हील को इधर दाएं और बाएं जाने से मज़ीद रोकती हैं। और व्हील इन दोनों लाइनों के बीच में ही चलता है, जिससे ज़्यादा जो नुकसान है वो होने से बच जाता है। उसका मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें उसके व्हील उतर गए हैं किसी भी बोगी के या लोकोमोटिव के, खुदा ना खास्ता, तो वो अगर ये गार्ड रेल ना हो तो वो लेफ़्ट या राइट भी जा सकता है, और फिर वो जो ब्रिज के साथ टकरा सकता है या ब्रिज के दरिया के अंदर भी गिर सकता है। तो इसलिए ये गार्ड रेल लगाई जाती है, ताकि हिफाजती जो इक़दाम हैं वो बेहतर रहें। दोस्तों, अभी टाइम है शाम के 3:55 और 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस आ रही है। G20 लीड कर रहा है। इसके बाद मज़ीद भी कुछ गाड़ियाँ हैं, वो भी दिखाएंगे, जिसमें 7 अप 5 अप जो लाहौर से होपफुली दोनों ही निकल चुकी हैं। अच्छा दोस्तों, अभी मैं अलेक्जेंड्रा ब्रिज के बिल्कुल नीचे आपको लेके खड़ा हुआ हूँ। ये ऊपर हमारे अलेक्जेंड्रा ब्रिज है, और आपको ये सामने रीडिंग्स नज़र आ रही हैं, जिसमें जो हाईएस्ट लेवल जो फ्लड है उसकी रीडिंग्स लिखी हुई हैं, जो पहले मैं आपको बोर्ड पे भी दिखा चुका हूँ। तो अभी मैं रिवर के ऊपर आपको लेके आया हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। जो 1992 में 10/9/1992 को फ्लड आया था पाकिस्तान में, उसका जो हाईएस्ट फ्लड लेवल था, यहाँ पे SFL लिखा हुआ है। एस से मुझे नहीं समझ आ रही कि एस क्या हो सकता है, पर F और L जो है वो फ्लड लेवल है, वो 756.50 लिखा हुआ है यहाँ पे। उसकी रीडिंग सामने आपको नज़र आ रही है। उसके बाद जो हाईएस्ट है वो 10/8/1973 को आया था, 756। और मेरे ख्याल में ये जो पानी है, जैसे वो क्यूसिक सेंटीमीटर या क्या बताते होते हैं, ये वो रीडिंग हो सकती हैं। तो ये जो, और इसके अलावा जो थर्ड लेवल पे है वो है 2014 को फ्लड आया था, और वो था 7/9/2014 को 755 उसकी रीडिंग आई हुई है। तो जो बेसिकली 756.50 की रीडिंग है यहाँ पे, वो आलमोस्ट इक्वल है 18 फुट, यानी कि नीचे यहाँ से इसके बेड से लेके 18 फुट। तो 18 फुट का मतलब है कि जो 20 फुट के करीब जो है ना, वो ये ब्रिज ऊंचा है। तो आप समझ लें कि ब्रिज से 2 फुट नीचे पानी गुजरा हुआ है। तो वो भी आपको हम दिखा रहे हैं ये जगह पे। दोस्तों, 4:25 हुए हैं और सर सैयद एक्सप्रेस 36 डाउन। दोस्तों, इस वक्त शाम के 5:15 बजे और सामने से आ रही है 5 अप ग्रीन लाइन। G20 इसको लीड कर रहा है, तो ये एक्शन आप देखेंगे।
दोस्तों अभी टाइम है शाम के 5:25 और सामने से आ रही है 35 अब सर सैयद एक्सप्रेस, जो अभी अलेक्जेंड्रा ब्रिज से गुजरेगी। आप इसका एक ड्रामेटिक शॉट देखेंगे। ZC20 लीड कर रहा है। दोस्तों ये थी अलेक्जेंड्रा ब्रिज की वीडियो। काफ़ी डिटेल हमने इकट्ठी करने की कोशिश की और काफ़ी अच्छा टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया। काफ़ी खुशगवार मौसम था, अभी धूप निकली हुई है और उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।